भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का आज जन्मदिवस है, जिसके चलते इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको और पूरी टीम को। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म को लेकर के इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। बीइंग एन इंडियन भी कुछ लोग कोई ओपिनियन रख रहे हैं, कुछ अपोजिशन कुछ कह रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सनातन धर्म पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को अगर ये मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से मानने का प्रावधान किया है। तो फिर चर्चा किस बात की? ये जो मूल चीज़ें हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, जो कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई, उन चीज़ों को एनडीए पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस बात की दिक्कत लोगों को है। वो क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, क्यों नहीं रोजगार की बात करते, क्यों नहीं दवाई पे चर्चा करते? प्रदेश में इन लोगों को चिंता बढ़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी पार्टी हो। आज के अगर 10 साल पहले हम जाएं तो कांग्रेस की रिजिंग में, सपा की रिजिंग में, सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे। दंगों की भेंट में जान माल के नुकसान होते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में 6 साल में एक भी ऐसे दंगे नहीं हुए जहां लोगों की जान माल की हुआ हो और कर्फ्यू लगा हो। इस तरह का मूवमेंट नहीं है। इस बात को लेकर विपक्ष चिंतित है कि ये जो हम लोग करते थे यहाँ इसमें सब बंद हो गया है। तब वो लोग वही स्थिति लाना चाहते हैं कि देश में दंगा हो, प्रदेश में दंगा हो और अमन चैन खराब हो। ये वो लोग चाहते, इस नाते बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को 42,000 वोट से हार मिली है और इसके बाद से समाजवादी पार्टी जाहिर है खुश तो है, लेकिन इसी के चलते शिवपाल यादव भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने आपके साथ साथ संजय निषाद के लिए भी बोला था कि बहरूपियां हैं और अच्छा है कि ये एनडीए के साथ चलेगा और हमारा स्टार प्रचारक नहीं कर रहे। देखिए, जो बात माननीय शिवपाल जी कह रहे हैं, जी। इसको हम फिर से सुना देते हैं आपको। लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी जहां तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी जहां। ये बयान माननीय शिवपाल यादव जी के हैं। जब इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तब इन्होंने ये बात कहा समाजवादी पार्टी को। बहुत सी इनके वीडियो हैं जो इन्होंने कहा है और यहाँ तक प्रोफेसर राम गोपाल को शकुनी तक की संज्ञा। नाम यहाँ पर आप समझ लेना क्या है, चश्मा। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है उसका चश्मा उतरवाना है उसे। ये तो सारी चीज़ें जो अंदर की थी, जब वो वहाँ से हटे तो पूरी बात उन्होंने कही। हम लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के जो हक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जो लूट रहे थे लोग, तो उसको रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो इनका हक है ये लूटे ना, इनका हक मिले। इस बात को लेके समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। समाजवादी पार्टी 4 बार की सरकार में नेता नहीं बनने दिया पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग को। ये अपना आदमी बना के रखते थे कि कहीं ये राम गोपाल जी के आदमी हैं, तो ये शिवपाल जी के आदमी हैं, तो ये अखिलेश जी के आदमी हैं। लेकिन यहाँ एनडीए में आज ओम प्रकाश राजभर नेता बन के दिख रहा है। आज माननीय संजय निषाद जी नेता बन के दिख रहे हैं। माननीय आशीष पटेल जी नेता बन के दिख रहे हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नेता बन के दिख रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी नेता बन के दिख रहे हैं। तो यहाँ नेताओं की भरमार है। तो इस बात से सबसे ज़्यादा यूपी में अगर चिंता है तो समाजवादी पार्टी को है कि अब हम हक कैसे लूटेंगे पिछड़े दलितों का। अब तो लोग जागृत हो रहे हैं। ये बात कोई मजबूती से कह रहा तो ओम प्रकाश राजभर।
इस बात को लेकर के उनके निशाने पर हमें तो बड़ी खुशी है कि घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया, हम लोगों ने मेहनत किया, अपना वकालत किया जनता के बीच में। जनता ने हम लोगों को 82,000 वोट दिया। बेशक हम लोग, जनता ने हम लोगों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस चुनाव से जितनी चर्चा जीतने वाले की नहीं है, जितनी चर्चा जीतने वाले की नहीं है, उसे 1000 गुना चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है। तो सर क्या लगता है, लोग दारा सिंह से थोड़ा नाराज चल रहे हैं क्या वहाँ पर? देखिए, वो जनता का जनादेश जो मिला उसको हम लोग स्वीकार किए। अब उससे सीख लेके जो उसमें कमियां रही हैं, उस कमी को दूर करने के लिए हमने 12 तारीख को मीटिंग किया। उस मीटिंग में हमने देखा कि जो जोश जुनून पार्टी के नेताओं में 24 को लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने को, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतने का जो जज्बा जुनून हमने 12 तारीख को देखा, इस तरह का जज्बा जुनून पहले इतना नहीं था जितना मैंने 12 तारीख को देखा। सर एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, कल जिस तरीके से एक लिस्ट जिसमें है उन्होंने कुछ एंकर्स को, कुछ चैनल्स को बैन कर दिया है, क्या लगता है क्या वो सच से छुपना चाह रहे हैं? देखिए, वो जानते हैं कि ये एंकर हमसे वो सवाल करेंगे जो हम लोगों ने गलत किया है। अब जैसे दंगे की भेंट कांग्रेस की रेजिंग में लोग चढ़े, कितने लोगों की जान गई, कितने दिन कर्फ्यू लगे, ये सवाल एंकर करेगा। चूँकि वो जानकार लोग हैं, वो सवाल करेंगे 27% आरक्षण का हक समाजवादियों ने क्यों लूटा, जबकि हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि इसके लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके इसको सबको हिस्सा दे। ये कौन? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो ये सवाल से बचने के लिए, और ये संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को मानते तो पिछड़ों का हिस्सा नहीं लूटते, संविधान को मानते तो हाई कोर्ट के फैसले को ये लागू करते, संविधान को ये न मानने वाले लोग हैं। इस और ये उसका जिस तरह से अनादर कर रहे हैं, ये इनके लिए आने वाले दिनों में जनता सीख रही है, इनके कामों को देख रही है। इन लोगों ने जो किया है, ये चाहते हैं कि फिर दंगे हो, फिर कर्फ्यू लगे, प्रदेश और देश में जो अमन चैन कायम है वो खराब हो। तो जनता सब समझ रही है। आज जनता के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के यहाँ तक, चाहे राशन का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर पहुँचाने का मामला हो, चाहे विद्युत कनेक्शन का मामला हो, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे लाइन आर्डर का हो, आज इतना तो हम बेहिचक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडा राज के नाम से जाने जाते थे, ये प्रदेश जाना जाता था, और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले वो ये सोचता है कि कहीं बुलडोजर बाबा न आ जाए या बुलडोजर न आ जाए, एक उसको भय सता रहा है। तो इस नाते एक प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम हुआ है, इसको विपक्ष के लोग बिगाड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए सर, नमो मित्र बनाने की बात हो रही है, दलितों पर भी भारतीय जनता पार्टी अब फोकस कर रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी दलितों पर फोकस कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अब दलित कैसे होगा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण दलितों का खत्म किया किसने? समाजवादी पार्टी ने। पिछड़ों का हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा सरकार में। ये जग जाहिर है, ये कोई हम नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये जग जाहिर है। अब मोदी जी की जो योजना है, योगी जी की जो योजना है, वो राशन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, राशन अगर बट रहा है तो सबके यहाँ पहुँच रहा है। गैस सिलेंडर सबके यहाँ पहुँच रहा है। आवास जो पात्र है सबको मिल रहा है। शौचालय सबको मिल रहा है। जो किसान सम्मान निधि है सबको मिल रहा है। कोई उसमें धर्म जाति नहीं है। और सपा की गवर्नमेंट में जाति चिन्ह करके बांट रहे थे। कांग्रेस की सरकार में ये सब योजनाएं नहीं थी। तो इन नई योजनाओं को जो लॉन्च किया गया है, ये इन लोगों को बुरा लग रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए
उनकी सोच थी कि जो वंचित शोषित हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनको अधिकार दिलाया जाए। तो उस काम को तो एनडीए में हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई दल हो, जो उनका सपना है बहुत दूर है, अब बहुत। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का आज जन्मदिवस है, जिसके चलते इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको और पूरी टीम को। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म को लेकर के इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। बीइंग एन इंडियन भी कुछ लोग कोई ओपिनियन रख रहे हैं, कुछ अपोजिशन कुछ कह रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सनातन धर्म पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को अगर ये मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से मानने का प्रावधान किया है। तो फिर चर्चा किस बात की? ये जो मूल चीज़ें हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, जो कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई, और उन चीज़ों को एनडीए पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस बात की दिक्कत लोगों को है। वो क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, क्यों नहीं रोजगार की बात करते, क्यों नहीं दवाई पे चर्चा करते? प्रदेश में इन लोगों को चिंता बढ़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी पार्टी हो। आज के अगर 10 साल पहले हम जाएं तो कांग्रेस की रिजिंग में, सपा की रिजिंग में, सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे। दंगों की भेंट में जान माल के नुकसान होते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में 6 साल में एक भी ऐसे दंगे नहीं हुए जहां लोगों की जान माल की हुआ हो और कर्फ्यू लगा हो। इस तरह का मूवमेंट नहीं है। इस बात को लेकर विपक्ष चिंतित है कि ये जो हम लोग करते थे यहाँ इसमें सब बंद हो गया है। तब वो लोग वही स्थिति लाना चाहते हैं कि देश में दंगा हो, प्रदेश में दंगा हो और अमन चैन खराब हो। ये वो लोग चाहते, इस नाते बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को 42,000 वोट से हार मिली है और इसके बाद से समाजवादी पार्टी जाहिर है खुश तो है, लेकिन इसी के चलते शिवपाल यादव भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने आपके साथ साथ संजय निषाद के लिए भी बोला था कि बहरूपियाँ हैं और अच्छा है कि ये एनडीए के साथ चलेगा और हमारा स्टार प्रचारक नहीं कर रहे। देखिए, जो बात माननीय शिवपाल जी कह रहे हैं, जी, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पे कब्जा और शराब इसको हम फिर से माफिया सुना देते हैं आपको। से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी कहाँ? तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी कहाँ? ये बयान माननीय शिवपाल यादव जी के हैं। जब इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई जी, तब इन्होंने ये बात कहा समाजवादी पार्टी को। बहुत सी इनके वीडियो हैं जो इन्होंने कहा है और यहाँ तक प्रोफेसर राम गोपाल को शकुनी तक की संज्ञा। का नाम यहाँ पर आप समझ लेना क्या है, चश्मा। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है उसका चश्मा उतरवाना है उसे। ये तो सारी चीज़ें जो अंदर की थी, जब वो वहाँ से हटे तो पूरी बात उन्होंने कही। जी, हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जो हक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जो लूट रहे थे लोग, तो उसको रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो इनका हक है ये लूटे ना, इनका हक मिले। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। समाजवादी पार्टी 4 बार की सरकार में नेता नहीं बनने दिया पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग को। ये अपना आदमी बना के रखते थे कि ये राम गोपाल जी के आदमी हैं, तो ये शिवपाल जी के आदमी हैं, तो ये अखिलेश जी के आदमी हैं। लेकिन में नेता बन के दिख रहा है। जी, आज माननीय संजय निषाद जी नेता बन के दिख रहे हैं।
माननीय आशीष पटेल जी नेता बन के दिख रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नेता बन के दिख रहे हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी नेता बन के दिख रहे हैं। तो यहाँ नेताओं की भरमार है। तो इस बात से सबसे ज़्यादा यूपी में अगर चिंता है तो समाजवादी पार्टी को है कि अब हम हक कैसे लूटेंगे पिछड़े दलितों का। अब तो लोग जागृत हो रहे हैं। ये बात कोई मजबूती से कह रहा तो ओम प्रकाश राजभर। इस बात को लेकर के उनके निशाने पर हमें तो बड़ी खुशी है कि घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया, हम लोगों ने मेहनत किया, अपना वकालत किया जनता के बीच में। ये 5 मिनट जाइएगा। तलवार इसको काटने वाला अभी आ रहा है। पीछे आ जाओ, आ जाइए। उधर खड़े हैं, जरा ये आइए चेयरमैन साहब आइए। भाई कुछ नहीं हुआ। मोबाइल थोड़ा सा हाथ लगाओ आगे वाले से। बाबू जी एक जय सुहेलदेव जी। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। हाँ लगा दी वो देखो डाल दिया ग्रुप में, वही है देखो फोटो। हो गया भाई, थोड़ा सा फिर अध्यक्ष जी को खिलाइए पीछे। आ जाइए वकील साहब, फ्रंट पे आ जाइए। अभी बाबू जी को खिलाने दीजिए, सबको खैर फिर थोड़ा थोड़ा खिलाइएगा। वकील साहब को बाबू जी उसमें से खिला दीजिए। वो नैपकिन है। भैया खिला दीजिए। आ रहा नैपकिन आ रहा। खिलाते रहिए भैया। आप उधर चले जाइए, मोबाइल वीडियो खराब कर सब हो गया। नैपकिन मिलते हैं बाबू। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव। हो गया। ये स्टाफ के लोग भी आ जाएंगे। मुन्ना भैया केक भी खिला दी, केक भी खिला दी। बहुत बढ़िया। सब लोग आइए पटाख से। ये स्टाफ के लोग भी आ जाएंगे। केक भी खिला दी भाई साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।